द्रव्य का विज्ञान बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेहनत करके अपनी खून पसीने की कमाई को खर्च करके आप द्रव्य लेकर के आते हैं, जैन धर्म में भगवान को ना तो भोग लगाया जाता, ना अपने भगवान भोजन करते हैं। सारी की सारी द्रव्य मंदिर के माली के पास जाती है। फिर आप अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आते हैं? नीतिकार कहते हैं देवशास्त्र गुरु राजा ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो नीतिकार की सारी बात मानते क्या आप? नहीं ना। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि बार बार नहीं खाना चाहिए। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि शुद्ध सात्विक और मर्यादित घर का ही भोजन करना चाहिए। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि रात्रि में भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, पानी भी कम से कम सोने के 2 घंटे पहले छोड़ देना चाहिए। सारी बात मानते क्या? नहीं मानते। फिर ये वाली बात लॉजिक क्या है? आपकी मेहनत की कमाई आप खर्च करके द्रव्य लेकर के आए और आपकी द्रव्य से भगवान ना तो उसे ग्रहण करते हैं ना उसका भोग या भोजन करते हैं। सारी द्रव्य मंदिर के सेवक के पास चली गई। फिर रोज भगवान के दर्शन करने आते समय द्रव्य लेकर के क्यों आना चाहिए? क्योंकि संसारी प्राणी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जिस पाप कर्म का अर्जन करता है वो करता है खाने के माध्यम से। दिन भर खाता है, रात भर खाता है, भक्ष्य खाता है, अभक्ष्य खाता है, जब तक सोता नहीं है तब तक खाता है और सो करके उठ के सबसे पहले खाना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रात में अन्न नहीं खाते, रात्रि में अन्न नहीं खाते, अन्य वस्तुएं खाते हैं। होता ना, ड्राई फ्रूट्स, हाँ, फरारी मूंगफली, मेवा, फल, दूध, रबड़ी और जो भी है, अन्न नहीं खाते, अन्य वस्तुएं। तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा संसारी प्राणी खाने से संबंधित पाप कर्म का बंध करता है। धर्म स्नेही महानुभाव, आप जो एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आते हैं ना, उस द्रव्य से 24 घंटे में खाने के द्वारा बांधा गया पाप कर्म धुल जाता है, इसलिए द्रव्य लाते हो।